कहाँ पे थे हम लोग? चैप्टर जॉब एनालिसिस पे थे। मैंने आपको डिफरेंस दिया था, मुझे रिप्लाई भी आए थे। अच्छा लिखा हुआ था सबने। बट पता क्या किया करो, जब भी डिफरेंस लिखो तो एक ना बेसिक होता है वो, जो मतलब बेसिक का एक पॉइंट बना के, बेसिक का पॉइंट बना के लिखा करो। ये क्या किया साहिल? बेसिक का पॉइंट बना के ना वहां पे लिखा करो कि आप किस रिलेटेड पॉइंट लिख रहे हो, ठीक है। मान लो जैसे जॉब असाइनमेंट में मान लो स्पेसिफिकेशन लिख रहे हो, ठीक है। तो एक पॉइंट बना दिया कि स्पेसिफिकेशन या सेल्फ केयर, ठीक है। ऐसे करके एक पॉइंट, थोड़ा सा हिंट जैसे बोलते हैं वो पॉइंट बनाया करो। उससे रिलेटेड फिर दोनों में डेफिनेशन दिया करो थोड़ी सी, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मुझे भेजा हुआ है एक। जैसे ये मुझे लखन ने भेजा है। लखन ने बहुत अच्छा भेजा है मुझे। लखन ने भेजा था। उसमें उसने प्रॉपर डेफिनेशन लिख के दोनों में डेफिनेशन डाली। फिर पॉइंट बनाया फोकस, फोकस का दोनों पॉइंट लिखे। फिर पॉइंट बनाया नेचर, फिर नेचर, दोनों के नेचर लिखे, ठीक है। कि एक पर्सनल ओरिएंटेड है, एक जॉब ओरिएंटेड है, ठीक है। फिर उसने पर्पस लिखा, ठीक है। पर्पस लिख के दोनों के फिर पर्पस लिखे क्या क्या है। यूज लिख के दोनों के यूजेस लिखे। आउटपुट लिखे दोनों का आउटपुट लिखा। और देन एग्जाम्पल, ठीक है। लखन बहुत अच्छा लिखा है आपने, मैंने पढ़ा है सारा, ठीक है। बाकियों ने भी रिटर्न अच्छा लिखा है, बट पॉइंट्स नहीं थे कईयों के, तो पॉइंट्स भी लिखा करो, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया ना कि फोकस हो गया, पर्पस हो गया, यूज हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ऐसे पॉइंट लिखने हैं साथ में, ठीक है। ये यहाँ लिखा हुआ है, लखन का लिखा हुआ है नाम तो। राधिका ने कैसे भेज दिया? ये नंबर लास्ट में 753, जिसका भी है देख लो। 753 है लास्ट में। अब ये लखन है, नेहा है। नेहा आपका भी था, हाँ ऐसा ही था आपका भी, मैंने पढ़ा था आपका भी। आपका भी था मीनिंग वाला, ऐसा ही था सेम। दोनों ने चीटिंग किया है क्या एक दूसरे से? दोनों ने सेम लिखा हुआ है। ये चैट जीपीटी से उठाया दोनों ने, हैं। दोनों का सेम है, डिट्टो। चलो आगे करते हैं अब। Sueldo, sueldo. Sueldo. Sabe, sabe. Sabe. लखन ने चीटिंग की है। लखन का नेहा के पास कैसे पहुंच गया? ओ सॉरी, नेहा का लखन के पास कैसे पहुंच गया? चलो कोई बात नहीं, एग्जाम में मत करना बस। एग्जाम में अपना अपना लिखना, ठीक है। ये हमारा हो गया था चैप्टर या रहता है? कहाँ पे थे? किसी को पता है? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस के बारे में बता सकते हैं मैम? कौन बोल रहा है? साहिल मैम।
साहिल आप एमबीए के स्टूडेंट हो? ये देखो जॉब एनालिसिस, एक बार थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ले लो। जॉब एनालिसिस क्या है? जॉब एनालिसिस यानी नाम से क्लियर करो, जॉब, सेकंड पे एनालिसिस यानी कि जॉब को एनालाइज करना। ठीक है, जो काम है उसको एनालाइज करना, वर्क को एनालाइज करना। ठीक है, वर्क को दो तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, एक तो जो वर्क है उसको, और एक जो आपके पास है उस वर्क को करने के लिए। ये दो तरीकों से हम वर्क को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो जो वर्क है ऑलरेडी, कैसे जो कैसे काम है। कैसे कैसे में एक वर्क जो हमारे पास, एक और तो दूसरा वर्क क्या है काम है? हमारे पास यानी कि जो काम है। ठीक है, एक उस काम को करने के लिए हमारे पास क्या है। ठीक है, इस तरह से हम जॉब को एनालाइज कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट आ गया जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि जॉब क्या है, क्या रोल होगा जॉब का। ठीक है, मान लो एचआर की जॉब है, तो ये क्या है? ये जॉब की डिस्क्रिप्शन है कि जॉब का रोल क्या है, एचआर। आपको ह्यूमन को मैनेज करना है, आपको एचआर बनाया गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बनाया गया। ठीक है, तो जॉब लोकेशन क्या है? ठीक है, जॉब लोकेशन तो नहीं कहीं इधर उधर हो सकती, जॉब लोकेशन क्या है, जॉब की समरी क्या है, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ये होगी जॉब की डिस्क्रिप्शन, यानी कि जॉब से रिलेटेड सारा कुछ, कि एचआर मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एचआर मैनेजर को क्या क्या कंडीशंस मिलेंगी, एचआर मैनेजर को क्या सैलरी मिलेगी, एचआर मैनेजर को वो उसको क्या काम करना होगा। ठीक है, वो सारा जॉब से रिलेटेड होगा। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन आ गई कि आप एचआर बन भी सकते हो कि नहीं। ठीक है, अब मैं बोलूं कोई बीकॉम का स्टूडेंट, क्या मैं उसको एचआर बना सकती हूँ कंपनी का? नहीं बना सकती। क्यों? मुझे उसके लिए उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए प्रॉपर। तो ये जॉब स्पेसिफिकेशन हो गई कि आप एचआर की जॉब तो है मेरे पास, लेकिन उस जॉब को फुलफिल करने के लिए आपके पास स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, वो स्किल होनी चाहिए, तभी मैं आपको वो जॉब दूं। ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन होगा जो जॉब है, जॉब स्पेसिफिकेशन होगा जो आपके पास अवेलेबल है जॉब को करने के लिए। क्लियर है? हाँ जी साहिल, क्लियर हो गया दोनों पॉइंट? जी मैम। नाउ हम 6.5 पे थे, जॉब डिजाइन का मीनिंग पढ़ने जा रहे थे। जॉब डिजाइन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ जॉब दैट enables द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल while मोटिवेटिंग एंड रिवॉर्डिंग द एम्प्लॉय। जॉब डिजाइन आप नाम से क्लियर किया करो कि पॉइंट कहना क्या जा रहा है। एक तो जॉब यानी कि काम, डिजाइन यानी कि तरीका या उसको बनाना। ठीक है, उस जॉब को उस तरीके से बनाना। लाइक आप मान लो आप टेलर हो। ठीक है, टेलर हो, मान लो आपकी जॉब है, स्टिचिंग की जॉब है मान लो आपकी। ठीक है, आप किसी के अंडर काम करो, तो आप क्या करोगे? पहले डिजाइन करोगे ना कि पहले मैं क्या करूं, कपड़े को काटूंगा। ठीक है, फिर कपड़े पे मतलब पहले कपड़े पे निशान लगाऊंगा, फिर उसको कटिंग करूंगा, फिर उसको स्टिचिंग करूंगा। ये क्या है? ये डिजाइन है। ऐसा तो नहीं आप कपड़ा पहले सिल दोगे बाद में काटोगे, ऐसा हो सकता है? इज नो इट मैम। पॉसिबल? नो ना। तो इट मीन्स जॉब को डिजाइन करना, उसको ऐसे तरीके से डिजाइन करना कि आप अपने काम के लिए मोटिवेट भी रहो और आप अपने काम को आगे के आगे अचीव करते हो। ठीक है, तो एक प्रॉपर डिजाइन, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना काम का। ठीक है, यानी कि एक सेट ऑफ टास्क। ठीक है, वो वे निकालना, एक सेट ऑफ टास्क बनाना कि आपने ये काम के बाद ये करना है, ये के बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। ठीक है, लाइक जैसे कोई भी है, तो सबसे पहले क्या होता है? कपड़ा तैयार किया जाता है, फिर उसको प्रेस किया जाता है, फिर उसको पैक किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कपड़ा पहले पैक कर देंगे फिर प्रेस करेंगे, नहीं ना। तो वो क्या है? एक सेट ऑफ टास्क है कि इसके बाद ये काम होना है। ठीक है, तभी आप अपने जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उसको फुलफिल कर पाओ। वेल डिजाइन जॉब लेट्स टू, वेल डिजाइन जॉब होती है तो क्या मिलता है हमें? अगर जॉब प्रॉपरली डिजाइन है तो हम मोटिवेट रहेंगे। ठीक है, क्वालिटी ऑफ वर्क आएगा, पता है इसके बाद ये होना है, तो काम टाइम कम लगेगा और काम जल्दी होगा और अच्छा होगा। ठीक है, सेटिस्फेक्शन मिलेगी जॉब से। और वहीं अगर पुअर होगा, अगर हम वही पहले कपड़ा इधर फेंक रहे हैं, कभी कोई सिल रहा है, सिलने के बाद कहीं घूमता फिर रहा है इधर उधर। ठीक है, कभी प्रेस वाले के पास चला गया, कभी फिर उसकी सिलाई उधड़ गई, कभी फिर उसके पास चला गया, तो इससे क्या होगा? एक तो टाइम खराब होगा जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी।
प्रोडक्ट बन ही नहीं पाएगा, नया प्रोडक्ट शुरू कैसे करें जब पुराना ही नहीं प्रॉपर बन पाया, है ना। तो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, ठीक है। लोग भी फ्रस्ट्रेटेड होंगे जो काम कर रहे हैं, तो इससे वो क्या करेंगे, एब्सेंटिज्म पे जाएंगे, यानी कि एब्सेंट्स लेना शुरू कर देंगे, कंप्लेन करेंगे, वो कहेंगे उसने ऐसा कर दिया, वो कहेगा उसने ऐसा कर दिया, वो कहेगा उसने सिलाई नहीं करके दी इसलिए नहीं मैंने बनाया, वो कहेगा मैंने इसलिए नहीं बनाया उसने मुझे प्रेस नहीं करके दिया। तो क्या होगा, कंप्लेंट्स बढ़ेंगी, ठीक है, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी अगर हम डिजाइन करके काम नहीं करते। नाउ बेनिफिट ऑफ जॉब डिजाइनिंग। अब जॉब डिजाइनिंग का बेनिफिट क्या है, वही हमने ऊपर पढ़ा कि मोटिवेट रहता है बंदा, ठीक है। इम्प्लॉयज का इनपुट अच्छा आता है, जो इम्प्लॉयज है वो अच्छी फीडबैक देता है अपने काम को लेके, ठीक है। उसको पता है कि उसने यहाँ पे बैठना है, उसको ये काम मिलेगा, उसको ये काम करना है और उसकी छुट्टी होगी फिर, और वो घर चला जाएगा, उसके सिर पे कोई बर्डन नहीं है। तो इससे क्या होगा, इम्प्लॉयज का इनपुट अच्छा आता है, ट्रेंड होते हैं एम्प्लॉय अपने। मान लो आप एक ही काम करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, आप ट्रेन हो जाओगे उस काम में, ठीक है, आप उस काम को और जल्दी करोगे, ठीक है। देन वर्क रेस्ट शेड्यूल, आपको काम भी मिलता है और साथ साथ में रेस्ट भी मिलता जाता है अगर आप अपने जॉब को डिजाइन करके काम करो, ठीक है। एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स यानी कि एनर्जी कम लगती है, सबको अपना अपना काम पता है, सब अपना अपना काम करते हैं और काम स्मूथली हो जाता है, किसी को इधर उधर घूमना नहीं पड़ता, ढूंढना नहीं पड़ता सामान, ठीक है। देन फैक्टर इफेक्टिंग जॉब डिजाइन, जॉब डिजाइन को कौन से फैक्टर्स जो है जो इफेक्ट करते हैं, तो एक जॉब डिजाइन को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तीन तरह के मेन फैक्टर हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, जिसको हम बोलेंगे इनपुट फैक्टर, इनपुट फैक्टर यानी इंटरनल फैक्टर। सेकेंड बिहेवियर फैक्टर, दैट इज पर्सनैलिटी फैक्टर्स आ गए, यानी कि जो इम्प्लॉय है उसके खुद के फैक्टर्स, वो बिहेवियर में आएगी। थर्ड इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि जो एक्सटर्नल, जो बाहर से हमें इफेक्ट कर, ठीक है। तो तीन तरह से जॉब के डिजाइन को इन्वायरमेंट इफेक्ट फैक्टर जो है वो इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले आ गया ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के रहते हुए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए, एक मान लो फैक्ट्री में रहते हुए आपको क्या क्या जो फैक्टर्स हैं वो फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट आ गया वर्क का नेचर, काम का नेचर कैसा है, कैसा काम आपको मिला है, ठीक है। आपका अगर वो प्लान्ड है प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर उसका मॉनिटर किया जा रहा है, आपके पास प्रॉपर सुपरवाइजर है, तो काम अच्छा होगा, आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। वहीं ऑपोजिट है तो फिर आपको ये जो फैक्टर है वो इफेक्ट करेगा, नेगेटिव इफेक्ट करेगा। एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स क्या है, जॉब का डिजाइन, फिजिकल एबिलिटी एंड पर्सनल इंडिविजुअल ट्रेट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मैडम जी, ट्रेट। मैडम जी, एर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या होता जी? एर्गोनॉमिक्स का मतलब ही वो बता रहे हैं कि उसका फिजिकल एबिलिटी और इंडिविजुअल ट्रेड्स, यानी कि आपके अंदर उस काम को करने की आपके पास वो है भी, एबिलिटी है भी या नहीं, ठीक है। यानी कि आपके पास वो चीज है ताकि आप उस वहां पे वो एरिया में या जिस जहाँ पे आप काम कर रहे हो फिट हो जाओ। मान लो आपको प्रेसिंग का काम दिया है, ठीक है, बट आप क्या है, आपके बैक में पेन है मान लो, या आपका मतलब आपकी जो बैक है वो जल्दी पेन करने लग जाती है, ठीक है, या आप प्रेस नहीं कर पाते हो, आपके इतनी हाथों में ताकत नहीं है ज्यादा, मान लो ऐसा है कुछ, तो फिर इट मीन्स यू आर नॉट एबल फॉर दैट वर्क, ठीक है, वो काम आपके लिए ही नहीं है, ठीक है। तो आपको उस तरह का काम दिया जाना चाहिए या आपका काम वैसा होना चाहिए जो आप उसको कर पाओ, ठीक है, या काम को ऐसा बना देना। आर्गोनोमिक्स का मेन मतलब होता है कि काम को इजी बना देना, विच इज इजी फॉर योर बॉडी टू डू, ठीक है, मेक्स द थिंग्स इजी फॉर योर बॉडी, अपने बॉडी के लिए उस काम को इजी बना देना, ठीक है। जॉब को ऐसा डिजाइन करो कि आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही होगा। देन वर्क फोर्स हो गया, वर्क फ्लो हो गया। वर्क फ्लो यानी कि एक फ्लो में चलता रहता है काम, ठीक है, एक बैलेंस बना के काम करना, ठीक है। मान लो ब्रेक का टाइम है, आपको लंच ब्रेक मिलता है ना, तो वो क्या है, वो एक वर्क फ्लो का ही पार्ट है, वो एक जॉब डिजाइन का ही पार्ट है कि भाई 3 घंटे बंदे ने 3-4 घंटे काम किया, अब उसको एक ब्रेक तो जरूरी है, नीडी है, उसकी नेसेसिटी है, ठीक है। तो फिर आपको वो 30 मिनट्स 20 मिनट्स की एक ब्रेक दी जाती है ताकि आप दोबारा से अच्छा वर्क कर सको,
ठीक है। देन कल्चर, कल्चर यानी कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हो उसका कल्चर कैसे है, आपको इक्वल मिल रहा है ट्रीटमेंट या नहीं, ठीक है, वो सब। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर, बिहेवियर फैक्टर है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या इंक्लूड होगा, इन्वायरमेंटल में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इंक्लूड होंगे, ठीक है। ठीक है, लाइक एम्प्लॉयज एबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, एम्प्लॉय का अवेलेबल होगा, ठीक है। अगर एम्प्लॉय अवेलेबल ही नहीं है और वो सेटिस्फाइड ही नहीं है अपने काम से, तो वो अच्छे से काम नहीं कर सकता, सीधी सी बात। कोई पर्सन अगर अपने काम से खुश नहीं है तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, वो करेगा ही नहीं काम। देन सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशन, nowadays more employee and centered rather than process centered, ठीक है। आजकल क्या है, जो जॉब्स हैं वो इम्प्लॉय सेंटर्ड हो गई हैं रदर देन की प्रोसेस सेंटर। इम्प्लॉय सेंटर यानी कि इम्प्लॉय जो ह्यूमन रिसोर्स है उस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है रदर देन की मटेरियल और प्रोसेस पे। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा इम्प्लॉय ही ना हो तो आपका काम चल ही नहीं सकता, ठीक है। मान लो आपके पास एक पर्सन आया, आपने उसको महीना 3 महीने लगा के ट्रेन किया और 3 महीने उसको कहीं, 3 महीने बाद उसको कहीं और 500 ज्यादा पे सैलरी पे मिल गया, सिर्फ 500 ज्यादा, और वो वहां शिफ्ट कर गया, तो आपका क्या हुआ, फायदा हुआ नुकसान हुआ, क्या हुआ, फायदा हुआ नुकसान हुआ। एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपका नुकसान हुआ, आपने 3 महीने मेहनत भी की उस मैम पे। नुकसान हुआ, मैम नुकसान हुआ जी। हाँ, तो फिर, तो वो वही कह रहे हैं कि आपको ऐसा कल्चर बिल्ड करना है, ऐसा एम्प्लॉय के साथ रिलेशन रखना है कि वो कंसिस्टेंट रहे अपने काम को लेकर। देन बिहेवियर, बिहेवियर आ गया। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी क्या है, ओपन इन्वायरमेंट, ठीक है। फेयरलेस होना, इंडिपेंडेंस होना सबको, यानी कि सबको वोटिंग राइट्स दे देना, ठीक है। या फिर उनका कोई मीटिंग्स है या उसमें उनका वो लेना, अ, उनकी राय लेना, ठीक है। उनको चूज करने की फ्रीडम देना कि आप अपना अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, ठीक है। यानी कि ओपन इन्वायरमेंट देना। ऐसा नहीं है कि आप किसी से बात भी करो तो आपका बॉस बोलने लग जाए, ऐसा नहीं, ठीक है। थोड़ी फ्रीडम देना, ऑटोनॉमी देना। देन फीडबैक, फीडबैक क्या है, फीडबैक शुड बी इंटीग्रल पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फीडबैक। तो इम्प्लॉय से फीडबैक जरूर लेना उनकी परफॉर्मेंस के रिलेटेड, ठीक है। आप जब पहले 2-3 दिन काम पे जाते हो, फर्स्ट स्टार्टिंग तो आपका बॉस या आपका मैनेजर वो पूछता है ना कैसा रहा, क्या किया, पूछते हैं ना, ये क्या है, ये आपकी फीडबैक है। वो जानना चाहते हैं कि आप अपने काम से सीख रहे हो, कुछ खुश हो रहे हो या नहीं हो, ठीक है। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या है, काम बदलते रहना। अगर एक पर्सन को एक ही काम देते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे बोर हो जाएगा, ठीक है, वो बोर होना शुरू हो जाएगा। नो डाउट वो ट्रेन हो जाएगा लेकिन वो बोर भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके काम को क्या करते रहना, डाइवर्सिफाई करते रहना। इसकी कोई एग्जांपल आपके माइंड में हो, कोई ऐसा काम या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो काम को डाइवर्सिफाई करती रहती है। बहुत कॉमन है ये। सोचो, मे बी आप में से कोई वहां काम भी करता हो। कोई आ रहा है दिमाग में, खुद सोचो, कोई है ऐसा जिसकी जॉब बदलती रहती है। कैसे कैसे मैम? जॉब बदलती रहती है, 3 महीने यहाँ बिठा दिया, 3 महीने कोई और जगह बिठा दिया, 3 महीने कोई और काम करने बिठा दिया, ऐसे करके मैम कुछ। इंटर्नशिप कह रहे हो मैम, इंटर्नशिप की बात कर रहे हो मैम आप? नहीं नहीं, इंटर्नशिप नहीं, जॉब, जॉब, जॉब की बात कर रहे हैं। आप जॉब में हो, आप पक्के हो अपने काम में, आपको जॉब मिली हुई जी है, मैम। लेकिन कभी कभी जी मैम। आपको जॉब शिफ्ट कर देते हैं आपकी, कि चलो आज ये काम करके देख लो। जी मैम। कहाँ होता है ऐसा,
ऐसा बैंक्स में होता है। आपने देखा होगा, आप एक बार जाओ बैंक में, थोड़े दिन बाद दोबारा जाओगे तो कैशियर बदला होता है, कभी कभी बदला होता है ना। ये क्या है, बैंक वाले जॉब डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। वो क्यों करते हैं जॉब डाइवर्सिफिकेशन? वो डाइवर्सिफिकेशन क्यों करते हैं? ताकि आप बोर भी ना हो, और इसके अलावा आप सारे काम सीख जाओ। मान लो आपका कोई एम्प्लॉय 3 दिन नहीं आता है, तो ये तो नहीं है कि काम रुक जाएगा, काम नहीं रुकना चाहिए ना। इससे वो आपको डाइवर्सिफाई करते हैं कि आप कैश का भी, कैश काउंटर भी संभाल के देखो एक दिन, ठीक है, ताकि आपको पता चले कैश काउंटर कैसे संभालते हैं, ठीक है। फिर किसी दिन आपको हेल्प सेंटर पे बिठा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मैम, डाइवर्सिटी। जी मैम। हाँ जी, मैम, बोलो। वेटर भी तो बदलते हैं मैम, सीजनल जो स्टाफ होते हैं मैम वो चेंज हो जाते हैं मैम। हाँ, उनकी भी शिफ्टें चेंज करते हैं, ठीक है, उनको भी डाइवर्सिफाई करते हैं वो, ठीक है। बट वेटर का क्या है, वेटर का काम एक ही है, इसलिए हम उसको इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि उनका काम सेम है। सुबह वाले वेटर ने भी खाना ही पूछने आना है, शाम वाले वेटर ने भी खाना ही पूछने आना है, तो वो तो सेम ही काम रहेगा, तो फिर वो बोरनेस तो उनमें रहेगी। तो ऐसा कि काम ही बदल दे, आपका काम ही बदल दिया, ठीक है। आप हेल्प सेंटर पे थे, ठीक है, आपको कैश काउंटर पे बिठा दिया, कैश काउंटर से उठा के आपको पासबुक वाले इशू में बिठा दिया, ऐसे करके, ठीक है। यूज ऑफ स्किल एंड एबिलिटीज। अब जॉब क्या है, एम्प्लॉय सेंटर हो गई है प्रोसेस सेंटर से। तो अब क्या हो रहा है, जॉब को ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि आपके स्किल के अकॉर्डिंग, आप में जो स्किल है, जो एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब दी जा रही है। और अगर नहीं है तो आप में स्किल बिल्ड की जा रही है, ठीक है, आपको नई नई चीजें सिखाई जा रही है। कभी कभी क्या होता है, हमारे बॉस, जो मैनेजर्स या कोई सुपरवाइजर होते हैं, वो हमें कह देते हैं कि कल की मीटिंग तुमने हैंडल करनी, कह देते हैं ना। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि मैम उनको ना हम पे भरोसा होता है मैम। ठीक है, वो भी चाहते हैं कि आप क्या हो, अपनी स्किल्स डेवलप करो, अपनी एबिलिटी को दिखाओ। उनको पता है आप में एबिलिटी है, लेकिन कि सबको नहीं ना पता, तो वो चाहते हैं कि आप सबको भी दिखाओ अपनी एबिलिटी, ठीक है, अपने में स्किल डेवलप करो। और बाय चांस आपको नहीं भी बोलना आता है, हमारे स्कूल में क्या होता था, टीचर्स हमें नहीं आता था, फिर भी हमसे लेसन पढ़वाते थे ना खड़ा करके, नहीं पढ़ो, एक दो लाइनें तो तुमने पढ़नी पढ़नी है, पढ़वाते थे ना। क्यों पढ़वाते थे वो हमारी स्किल बिल्ड करने के, कि हमें नई स्किल्स है। नाउ अप्रोचेस आ गया। अप्रोचेस, ह्यूमन अप्रोच आ गई एक, एक इंजीनियरिंग अप्रोच आ गई, और थर्ड आ गई जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोच। तो ह्यूमन अप्रोच क्या कहती है, ह्यूमन अप्रोच ऑफ जॉब डिजाइन लेट emphasis on designing a job around the people or employee और not around the organization process। ये क्या कह रहा है, इसमें क्या है, जॉब जो है वो किसके अराउंड घूम रही है, इंप्लॉइज के अराउंड, यानी कि लोगों के अराउंड, ठीक है। ये इसकी अप्रोच क्या कहता है, जो भी जॉब डिजाइन की जाती है वो किसके अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है, ये सोच के नहीं डिजाइन किया जाता कि क्या प्रोसेस है हमारी, ये सोच के डिजाइन किया जाता है कि क्या, कि कैसे इंप्लॉई है हमारे, ठीक है, वो कैसे वर्क कर सकते हैं, किस नेचर में वर्क कर सकते हैं, कहाँ पे वो वर्क नहीं कर सकते, यानी कि इंप्लॉय को देख के जॉब डिजाइन की जाती है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस को, ठीक है। इसमें हमने एक थ्योरी पढ़ी थी ऊपर मोटिवेशन में, दैट इज हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी पढ़ी थी, हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी, एक मोटिवेशन, एक हाइजीन फैक्टर, ठीक है। मोटिवेशन फैक्टर क्या था, कि अगर मिलता है तो पर्सन क्या फील करता है उससे, सेटिस्फाइड फील करता है, ठीक है। अगर मोटिवेशन मिलता है तो पर्सन क्या फील करता है, सेटिस्फाइड फील करता है, ठीक है। और हाइजीन फैक्टर कौन से थे, जो ना मिलने पे पर्सन क्या है, डिससेटिस्फाइड जरूर हो जाएगा, यानी कि हाइजीन फैक्टर अगर मिल रहे हैं तो किसी का ध्यान नहीं है उस पर, ठीक है। अगर हाइजीन फैक्टर हमें मिल रहे हैं तो हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता। लेकिन अगर वो ना मिले, मान लो तुम्हारे ऑफिस में आरओ का पानी मिल रहा है, रेगुलर मिल रहा है,
तो किसी का ध्यान जा रहा है कि आरओ का पानी है, भाई कितनी अच्छी बात है, हमें आरओ का पानी दे रहे हैं, हमें साफ अच्छा पानी दे रहे हैं, नहीं जा रहा ना। लेकिन वही अगर एक हफ्ता आरओ बंद हो जाए, आरओ ठीक ना करवाया जाए, तो सबका ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा? सब बोलेंगे ना आरओ ठीक ही नहीं होया, महीना हो गया आरओ नहीं ठीक होया। होगा नहीं होगा? हो जाएगा मैम। बोलोगे नहीं, बोलोगे ना। इट मीन्स ये वो फैक्टर हैं जिनके होने से सेटिस्फाइड हो गए, ये पक्का नहीं है, लेकिन ना होने से आप डिससेटिस्फाइड जरूर हो जाओगे। ठीक है। हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर है जिससे आप मोटिवेट नहीं होगे, लेकिन अगर ये ना हुए तो आप क्या हो जाओगे? डिससेटिस्फाइड हो जाओगे। क्लियर है? ह्यूमन अप्रोच समझ में आ गई। देन इंजीनियरिंग अप्रोच में क्या है, इसमें टास्क और वर्क को पूरा प्लान करके चला जाता है इन एडवांस। ठीक है, एडवांस में ही सारा टास्क आपका क्या है, प्लान हो जाता है, यानी कि एक प्रॉपर आपको शीट मिल जाती है कि आपने ये काम करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। आपको प्रॉपर एक टास्क का लिस्ट दे दिया कि ये काम इतने बजे होना चाहिए, ये काम इस समय करना है, ये काम इसके बाद करना है। ठीक है, ऐसे करके क्या होना है, कैसे होना है, सब कुछ बता दिया। व्हाट, हाउ और व्हेन द टास्क इज डन। ठीक है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, सब कुछ आपको क्लियर कर दिया, वो हो गया इंजीनियरिंग। ठीक है, यानी कि टास्क के रिलेटेड आपको पूरा टास्क क्लैरिफाई कर देना। नाउ जॉब करेक्टरिस्टिक क्या है, ये किसके द्वारा दी गई है? हैकमैन एंड ऑल्डम के द्वारा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड रिवॉर्ड। अब इसमें क्या है, इसमें वो बोल रहा है कि आप तब तक सेटिस्फाइड होते हो जब तक आपको रिवॉर्ड मिलते रहते हैं। ठीक है, आप सेटिस्फाइड होते हो जब आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। आप काम कर रहे हो, लेकिन आपको काम करते करते अगर कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ रिटर्न इन रिटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई कंपनसेशन नहीं मिल रही या कोई प्रेज भी नहीं कर रहा है, तो आप जॉब से सेटिस्फाइड नहीं रहते हो। ठीक है, तो जब जब आप कब सेटिस्फाइड होते हो? जब आपको उसके बदले में क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है। तो रिवॉर्ड का डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ है? आपकी जॉब की सेटिस्फेक्शन के साथ। जितना रिवॉर्ड मिलता रहेगा उतने आप जॉब से सेटिस्फाइड होते जाओ। इज इट क्लियर? हाँ जी, चैप्टर क्लियर है? चैप्टर क्लियर है बेटा? नेक्स्ट चैप्टर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, ये हम आफ्टर हॉलीडेज, ठीक है, करेंगे। आफ्टर हॉलीडे ये सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है? आज तो बड़े अच्छे बच्चे आए हो तुम इतने सब, तुमको रात की क्लासेस चाहिए हैं? हाँ जी मैम, क्या कर रहे हैं मैम आप? आज तो बड़े बच्चे आए हैं। जी मैम। वैसे तो तुम कम आते हो, वैसे मैम क्यों नहीं वो आते? मॉर्निंग मैम थोड़ा जिहा टाइमिंग प्रॉब्लम होती है जी, ता करके जी। ओके, वैसे मे बी आफ्टर मंडे, मंडे नहीं, 21, ट्वेंटी ऑफलाइन वन क्लासेस से। लगने शुरू हो जाएंगे? हाँ जी। ऑफलाइन क्लासेस लगने शुरू हो जाएंगे मैम? नहीं नहीं, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन ही रहेगी। मतलब कितने लोग ओके हैं कि अगर इवनिंग की क्लास हो जाए फॉर 8 to 10 days, मतलब 21 से लेके 30 तक। टाइमिंग क्या होगी मैम इसकी? टाइमिंग आप बताओ, इवनिंग कितने बजे आप कंफर्टेबल हो? एक बार आप अपनी टाइमिंग बताओ, फिर मैं देखती हूँ। अब यही टाइमिंग ठीक है, 8 o'clock वाली। एट यस मैम, ये एट ओ ठीक है क्लॉक मैम। जी मैम। ऑफिस के बाद ठीक है, मैम टाइम ये होगा। हाँ जी जी, मैम। ऑफिस के बाद होता है। चलो ठीक है, ट्वेंटी हाँ वन जी से मैम। 21 से हम इवनिंग क्लासेस रखते हैं। मैम कल फिर क्लास नहीं लगूंगा मैम? कल और परसों 2 छुट्टियां आ गई तुम्हारी, इंडिपेंडेंट तो डे की और उसकी कृष्ण जन्माष्टमी की। फिर उसके बाद संडे आ ओके। गया, इन मीन्स 3 छुट्टियां हैं आपको, 15, 16, 17। अब 18 को क्लास होएगी। ठीक है, ओके। ओके मैम। ओके।
18 को तो अभी मॉर्निंग में ही होएगी, 18, 19, 20, 3 दिन। ठीक है, बाकी जो भी होगा एक बार मैं आपको फिर भी संडे को कंफर्म कर दूंगी, अगर इवनिंग होगी तो फिर मैडम जी, इवनिंग में ही शिफ्ट कर देंगे। इस बुक की मतलब पीडीएफ सेंड कर दोगे मैम आप? किसकी पीडीएफ? बुक की? बुक की जी बेटा आप मैम। डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट, एलपीयू ऑनलाइन मटेरियल सर्च करो, एलपीयू ऑनलाइन स्टडी मटेरियल सर्च करोगे, पहला लिंक आएगा, उस पर क्लिक करना। नीचे आपको क्लासेस दी होंगी, आपने वहां पे जाके अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है। ठीक है, क्लासेस सिलेक्ट करके उसमें आपने अपना भर देना है एमबीए। एमबीए फिल करोगे, आपको सारी किताबें खुल जाएंगी एमबीए। ठीक है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ना बुक, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। ठीक है, ये वाली बुक फिर डाउनलोड कर लेना। वहां पे वैसे सारी अवेलेबल है, आप सारी डाउनलोड करना चाहो सारी कर सकते हो। मैम मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ ग्रुप में, आप बता देंगे कितना सिलेबस हो गया? पल्लवी। हाँ जी बेटा, हमारे ऑलमोस्ट 2 सब्जेक्ट हो गए हैं या 1 सब्जेक्ट? 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये थर्ड सब्जेक्ट चल रहा है हमारा। ठीक है, तो आपको जो है रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी सबकी, आप अपने ऐप में जाओ, सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सब लोग अपनी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, पुराने 2 सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ये वाले सब्जेक्ट के पिछले चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ठीक है, आपने डॉट वे ऐप जो है आपके पास, उसको डाउनलोड करना है। टोटल कितने सब्जेक्ट आपके? 5 सब्जेक्ट हैं मे बी, टोटल 5 या 6, 5 हैं आई गेस। ठीक है, तो आप अपना डॉट वे ऐप ओपन करना, उसमें आपका दिया होगा वहां पे बैचेस, बैचेस पे जाना, रिकॉर्डेड सेशन दिए होंगे या लाइव क्लासेस दी होगी, जो भी दिया होगा दोनों में से एक, वहां पे क्लिक करना, आपको रिकॉर्डिंग सेशंस खुल जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डिंग सेशन होंगे, आप उसको खोल के सुन सकते हो। डुअल में कर रहे हैं जो उनकी बाकी क्लास मींस, डुअल मींस नेहा क्या कह रहे हो? एचआर एंड फाइनेंस, ये तो आपका मे बी थर्ड या फोर्थ सेम में आता है ना, फर्स्ट सेकंड सेम में तो सारे सब्जेक्ट सेम ही है। बाकी फिर भी आप इसके रिलेटेड, मेरे हिसाब से तो ये थर्ड सेम में आते हैं। थर्ड सेम में आपका एक अलग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आएगा, एचआर है तो एचआर, फाइनेंस है तो फाइनेंस। हाँ जी, डॉट वे ऐप है, अगर आपका एंड्रॉयड है तो डॉट वे है, और अगर एप्पल है तो क्लास प्लस। ठीक है, नेहा को 10 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, इतने सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, बाकी नेहा आप एक बार ना मैम से कंसर्न कर लेना, आपकी पहले किस मैम से बात हुई थी? जिस मैम से भी बात हुई है ना क्लासेस के रिगार्डिंग, उनसे एक बार डिस्कस कर लेना। ठीक है, ओके, एनी अदर डाउट? ओके, देन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। झंडा कृपा करके जमीनों पे मत फेंकना, ठीक है, झंडे को झंडे की तरह ही रहने देना। ठीक है, अगर कुछ कर सकते हो तो कर लेना। आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों दिवस की। ठीक है, खूब अच्छे से सेलिब्रेट करना, हो सके तो बताना कि व्हाट इज इंडिपेंडेंस। ठीक है, अपने आसपास सबको बताना कि होता क्या इंडिपेंडेंस, और खुद भी थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, पहले क्रांतिकारी पता है किसी को कौन है? एनीबडी नोज? सबसे पहले आंदोलन किसने छेड़ा था, या कोई क्रांति, सबसे पहला क्रांतिकारी? एनीबडी नोज?
किसी को नहीं पता ना पहला क्रांतिकारी कौन था? करतार सिंह सराभा मैम। नो, वो सबसे छोटे थे। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्रता सेनानी सबसे कम एज के थे वो करतार सिंह सराभा। सबसे पहले ये लड़ाई शुरू किसने की कि हमें गुलामी नहीं करनी? फिल्म भी आई है उनपे, अभी नहीं आई, बहुत पुरानी है। गौरव कुछ कह रहे हैं, आवाज नहीं आई गौरव, आवाज नहीं आ रही गौरव हेलो। आपकी। वेरी गुड पुनीत, मंगल आवाज आ पांडे। रही है मैम? मंगल पांडे इज द राइट आंसर। चैट जीपीटी तो नहीं किया? आजकल तुम चैट जीपीटी वाले हो गए हो, 2-2 मिनट में चैट जीपीटी खोल लेते हो। नो मैम, ओके देन वेरी गुड। ठीक है, तो मंगल पांडे जी थे जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी कि हमें गुलामी नहीं करनी है, हमें आजाद होना है। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ पढ़ना भी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। ठीक है, कोई लिखता है कुछ पोयम, कोई शायरी, कोई कुछ लिखता है तो मुझे भेजना भी अपना अपनी लिख के। कोई है तुम में इधर शायर शुयर के नहीं? नो मैम, सुनते हैं बस। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो सिर्फ स्टेटस नहीं लगाना है, सिर्फ हैप्पी इंडिपेंडेंट नहीं करना है, कुछ पढ़ना भी इंडिपेंडेंट से रिलेटेड, थोड़ी जानकारी खुद भी लेना, और जो लोग है वो बताना भी बाकियों को। ठीक है, ओके। और कम से कम कल के दिन पानी और बिजली की बचत कर लेना। और नहीं कर सकते कुछ अपने इंडिपेंडेंस के लिए, एटलीस्ट पानी और बिजली की बचत कर लेना कल के दिन। ठीक है, इससे ही देश का बहुत भला हो जाएगा। ओके, प्रॉमिस? पक्का करोगे सबके सब? पानी और बिजली की बचत कल? देख लो, फालतू में एसी चला के मत बैठे रहना, क्या तो छुट्टी है। ओके, वेरी गुड, सबने करनी है। ठीक है, वैसे ही लाइट नहीं है, मान लो लाइट आ गई फिर तो तुम फटाफट इधर